आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में। यह हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। बताइए दोनों सही हैं या गलत हैं? दोनों ही कथन सत्य हैं। और फोटो में आप देख सकते हैं नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है महाजन आयोग किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, बताइए। ये थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा है और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप महाराष्ट्र और कर्नाटक की राजधानी कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तेलंगाना, सिक्किम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं भारत की यूनेस्को साइट भी है ये। आंसर है तेलंगाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में Y20 शब्द की चर्चा किस संदर्भ में की गई थी। 4 ऑप्शन है, इनमें से आप बताइए क्या आंसर है। आंसर है G20। G20 की अध्यक्षता 2024 में कौन सा देश कर रहा है और 2023 में भारत ने करी थी, तो इसकी थीम क्या थी, कमेंट करके बताएं। गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में आपको बताना है वह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। खालसा पंथ की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो बताएं। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। आप कमेंट करके बताएं सिखों के पहले गुरु कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर है पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा। कमेंट करके बताएं कि उज्ज्वला योजना किस साल शुरू की गई थी। क्या आप बता सकते हैं कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM है संवैधानिक, कार्यकारिणी और सांविधिक, इनमें से कोई नहीं है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये कैसा आयोग है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि ये संविधान में नहीं था, इसे बाद में किसी विधेयक के द्वारा जोड़ा गया है और बनाया गया है। क्या आप बता सकते हैं एकात्म योग की अवधारणा किसने दी थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या श्री अरबिंदो। फोटो में देख के पहचानिए और इसका सही जवाब है श्री अरबिंदो। आप कमेंट करके बताइए इनके द्वारा स्थापित आश्रम कहाँ पे स्थित है भारत में। घर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया और लॉन्च किया गया है, बताइए। आप फोटो की मदद ले सकते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं NCPCR। इसका टाइटल है गो होम एंड रीयूनिट। सघन टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए सेंट्रल टीबी डिजीज के साथ किसने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। और इसका सही जवाब है, देखिए बताइए। और इसका सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। कमेंट करके बताइए टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व के पहले व्यावसायिक चंद्र लैंडर से कौन सा देश जुड़ा हुआ है। जैसे 4 ऑप्शन है आपके पास, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस। इसका सही जवाब होना चाहिए अमेरिका। हाल ही में ये अमेरिका की एक निजी कंपनी ने लैंडर को चांद पे सफलतापूर्वक उतार दिया है। अब तक कितने देश चंद्रमा पर अपना सफलतापूर्वक लैंडर उतार पाए हैं, कमेंट करके बताएं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की अवधि बतानी है आपको इसमें, और आप जैसे फोटो में देख सकते हैं इसके लिए टोटल बजट भी 1037.90 करोड़ है और ये 5 साल के लिए है। और आंसर है 22-23 से 26-27 के लिए, यानी कि 5 साल के लिए। कमेंट करके बताएं कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है।
नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप के संदर्भ में आपको बताना ये दोनों कथन सत्य हैं या असत्य है। तो इसे ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। यह श्रमिकों की रियल टाइम उपस्थिति लेता है। तो इसका सही जवाब है दोनों ही कथन सत्य हैं। यानी कि मनरेगा की बात कर रहा है, जिसमें 100 दिन गारंटी मिलती है रोजगार की, ग्रामीण में और अर्बन में। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निजी सदस्य विधेयक क्या है। तो 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसका सही आंसर ये रहा कि यह विधेयक है जिसे मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। वो जरूरी नहीं है कि मंत्री होना चाहिए, वो चाहे सदस्य ना होकर भी ये विधेयक ला सकता है, लेकिन इसके लिए 1 महीने पहले सूचना देनी होती है। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में गौर क्या है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, झारखंड का लोक संगीत, बौद्ध साहित्य, महाराष्ट्र का कलारूप। और इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है ये, जो गौर जनजाति द्वारा किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी पढ़ सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्यों के नाम? कमेंट करके बताएं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में हुआ था? 23 तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है, लेकिन 22 पूछा है तो 22 हुआ है। सही आंसर है भोपाल में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है अभ्यास काजिंद 2022 किस भारतीय राज्य में हो रहा है? काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक सैन्य अभ्यास है और ये 22 पूछा है इसने, तो ये 22 होता है। बताइए क्या हो सकता है? और सही जवाब है मेघालय के उमरोई में। फोटो में आप देख सकते हैं कजाकिस्तान की सीमा किस किस देश से लगती है और इसके आसपास कौन कौन से देश हैं। और यह अभ्यास 2023 में कहाँ पे हुआ है? कजाकिस्तान के ओटर में हुआ है, अक्टूबर में। ये भी यहाँ पे दिया गया है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप पढ़ के बता सकते हैं कौन सा सत्य नहीं है। प्राकृतिक खेती के बारे में भी आप कमेंट करके बताएं कि ये क्या होती है और इसमें क्या क्या फायदे होते हैं इसके। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में आपको जीआई टैग बताना है कि कौन सा जीआई टैग कौन से राज्य के लिए सही है और कौन सा नहीं है। तो गोमोसा असम, अलीबाग सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र, तंदूर रेड ग्राम उत्तर प्रदेश। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना में एक दाल होती है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऑप्शन में है सही ऑप्शन केवल 1 और 2। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं ये दाल होती है, ये अरहर दाल की ही तरह एक दाल है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। हाल ही में सुलिवन हिकेल अध्ययन खबरों में था, यह किससे संबंधित है? प्राकृतिक वातावरण, अंतरिक्ष की खोज, उपनिवेशवाद, समुद्री प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, आप बताइए, उपनिवेशवाद से संबंधित है। क्या आप बता सकते हैं भारत में पुर्तगाली सर्वप्रथम कहाँ पे और कब आए थे? और भारत में द्वैत शासन का जनक किसको माना जाता है? अगले क्वेश्चन में बताना है भारतीय शिल्प के संदर्भ में बेपोर उरु क्या है? केरल में एक नाव, उड़ीसा में कठपुतली, कर्नाटक में मार्शल आर्ट, महाराष्ट्र में लोक नृत्य। और इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि केरल में एक नाव। बोपुर उरु केरल में एक समुदाय है जो शुरू से ही नाव बनाता आ रहा है, जिसकी एक खासियत है और ये बहुत काफ़ी पुरानी है, कला है उनकी।
अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी नहर या चैनल है जो इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से अलग करता है। पनामा नहर, सुएज नहर, उत्तर चैनल, अंग्रेजी चैनल। तो सही जवाब है अंग्रेजी चैनल, यानी कि इंग्लिश चैनल। ये आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लैंड और यहाँ पे फ्रांस है। जैसे कि सुएज नहर आप जानते हैं ये इजिप्ट के पास है, और पनामा नहर और उत्तरी चैनल आप कमेंट करके बताएं कहाँ पे है। यह क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे पढ़ें और इसका आंसर कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ऐसी वीडियो देखने के लिए।